ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया। प्रसंग चल रहा है प्रकृति बिना ईश्वर के सहयोग के स्वतंत्र रूप से जगत का निर्माण कर सकती है अथवा नहीं। इस प्रसंग में कल के दिन हमने ये समझने का प्रयत्न किया है जब सृष्टि का निर्माण होगा तो प्रारंभ में निर्माण के आदि काल में मूल प्रकृति में, या आप ऐसा कहिएगा वो जो मूल कण हैं, मूल तत्व हैं, वो कणों के रूप में बहुत सूक्ष्म तत्व है। उसको अणु कहिए, तत्व कहिए, पदार्थ कहिए। उनमें जो आदि कर्म, प्रथम कर्म, पहला कर्म, पहली क्रिया यदि होती है, उस पहली क्रिया को करने के लिए दो कारण चाहिए। एक तो धक्का देने वाला हो अथवा उसको प्रेरणा देने वाला हो, और ये दोनों कारण प्रश्नकर्ता के सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उसने अन्य कारण को स्वीकार नहीं किया। प्रकृति ही स्वयं जगत का निर्माण करती है, मूल कण ही स्वयं जगत का निर्माण करते हैं। तो जो मूल कण स्वयं निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर ये दो कारण उपलब्ध होने चाहिए। धक्का देने वाला अलग होना चाहिए, वो आपके मत में नहीं है, और कोई प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, वो भी आपके मत में नहीं है। ये प्रसंग चला है। अब इसके आगे प्रश्नकर्ता एक बात अपनी ओर से कहता है कि ननु जीवात्मानां कर्म निष्पन्नम यद अदृष्टम तद जीवात्मसु समवाय संबंधेन अभिवर्तते। कहता है ननु, हमारा एक प्रश्न है, जीवात्मानां कर्म निष्पन्नम, जीवात्माओं के जो कर्म हैं, जैसे आज हम सब कर्म करते जा रहे, मतलब ऐसे धड़ल्ले से हो रहे कर्म, जैसे पानी बह रहा होता है ना, इस तरह हमारे कर्म हो रहे, मन से, वाणी से और शरीर से अनगिनत कर्म हो रहे हैं। प्रातःकाल उठने से, होश में आने से लेकर के जब तक निद्रा में नहीं जाते हैं, तब तक पूरे दिन भर जागृत अवस्था में न जाने मन से कितने कर्म करते हैं, कोई गणना नहीं है। वाणी से कितने कर्म करते हैं, कोई गणना नहीं है। शरीर से कितने कर्म करते हैं, कोई गणना नहीं है। तो कर्म तो हो गए, पर उन कर्मों का एक अदृष्ट बनता है। अदृष्ट उसको कहते हैं जो उन कर्मों का फल देने वाला एक धर्माधर्म रूपी एक संस्कार, उसको अदृष्ट कहते हैं, उसको संस्कार कहते हैं, या उसको धर्माधर्म रूपी संस्कार भी कहते हैं। अर्थात वो अदृष्ट निर्माण होता है। कर्म तो समाप्त हो जाते हैं, कर्म किया, क्रिया हो गई, वो कर्म तो समाप्त हो गए, लेकिन उस कर्म से जो फल मिलना है हमको, तो कर्म के कारण से जो फल मिलेगा, वो फल को देने वाला एक अलग उसको बोला है, उसको कहा है कर्म का संस्कार। जैसे ज्ञान का संस्कार होता है, ऐसे कर्म का संस्कार होता है। कर्म तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका जो कर्म का संस्कार है, उसका नाम दिया है अदृष्ट, जिसको हम धर्माधर्म कहते हैं। अर्थात वो कर्म धर्मयुक्त रहेगा तो
धर्म वाला संस्कार रहेगा, और वो कर्म अधर्म युक्त है तो अधर्म वाला संस्कार होगा। इसलिए धर्माधर्म नामक संस्कार, उसी का नाम दिया है दर्शनों में अदृष्ट, उसका नाम दिया है अदृष्ट। तो जीवात्मा के कर्मों से जो उत्पन्न होने वाला अदृष्ट है, जो फल को देने वाला है, वो जो अदृष्ट है, वो अदृष्ट तत् अदृष्टम जीवात्मसु, जीवात्माओं में समवाय संबंधेन अभिवर्तते, वो अदृष्ट जीवात्माओं में विराजमान रहता है। तो अदृष्ट तो बनता है, जीवात्मा के साथ रहता है वो अदृष्ट। और वो कैसा रहता है, उसके लिए एक विशेषण दिया है, समवाय संबंधेन अभिवर्तते, समवाय संबंध से रहता है। पीछे भी समवाय संबंध की चर्चा हुई है। समवाय संबंध का अर्थ होता है अविनाभाव संबंध, अर्थात उसके बिना वो वस्तु रह नहीं सकती, जिसके बिना वो नहीं रह सकता, उसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे गुण गुणी, गुणी बिना गुणों के नहीं रह सकता, गुणी बिना गुणों के नहीं रह सकता। आप ऐसा भी कह सकते हो और ऐसा भी कह सकते हो, गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता, ऐसा भी कह सकते हो। तो गुण और गुणी के बीच में ये जो संबंध है, एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते हैं, इस संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। अर्थात आपकी भाषा में मैं बोलूं, अनिवार्य संबंध, अनिवार्य संबंध। अनिवार्य को तो समझते हैं आप, अपरिवर्तनीय, जिसको बदला नहीं जा सकता है, अनिवार्य है। आपको हमारे घर पे आना ही है, ये अनिवार्य है। हम न्योता दे रहे हैं आपको, शेखर जी आपको न्योता दी जा रही है, आपको हमारे यहाँ आना ही आना है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसको कहते हैं अनिवार्य। तो ऐसे ही गुण हमेशा गुणी में रहते हैं, ये अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। बिना गुण के कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। तो गुण और गुणी का, वस्तु और गुण का ये अनिवार्य संबंध है। इसी अनिवार्य संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। अविनाभाव का मतलब है एक के बिना एक नहीं रह सकता। उसी को दर्शन की भाषा में समवाय संबंध कहते हैं। तो ये जो अदृष्ट है, ये जीवात्मा में रहता है, क्योंकि उसी का कर्म है, उसी का कर्म है, तो उसी के कर्म का फल देना है, तो वो तो संस्कार उसी के साथ रहेगा। तो जीवात्मा में वो अदृष्ट अविनाभाव रूप से, अनिवार्य रूप से विराजमान होता है। तद अभिलक्ष्य, उस अदृष्ट को सामने रख करके, अर्थात उस अदृष्ट को देख करके, परमाणुषु आद्यम कर्म संभवेत, जगत के जो मूल कारण हैं उन कारणों में कर्म हो जाएगा। उस अदृष्ट को ध्यान में रख करके परमाणुओं में कर्म हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो फल देना है, उस अदृष्ट का फल देना है। तो जब जगत बनेगा तो ही फल मिलेगा ना आत्मा को। तो उस अदृष्ट को देख करके आदि परमाणुओं में पहला कर्म होता है। यदि ऐसा हम कहें तो अब उसका समाधान करेंगे। प्रश्न आपको समझ में आया होगा, जिसको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। स्वामी जी बात फिर से बताइए। हाँ, अब आप बताइए माता जी, आपको फिर से क्यों बताऊं, क्या नहीं समझ में आया, आपको बताना होगा। का एक त्रिवार्य कर्म है। हाँ जी। दूसरा जो वो नहीं पता था। क्या दूसरा, क्या नहीं पता लग रहा? मुझे नहीं समझ आई उसकी। तो आपने सुना नहीं, इसका मतलब दूसरा क्या है वो जो आपको नहीं समझ में आया। कुछ तो आपको हिंट्स देना होगा ना, ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, यहाँ ये बोला जा रहा है जी, इस समवाय को सकते हैं, कारण के बिना कार्य नहीं होता है, इस कारण से नहीं, कारण के बिना कार्य नहीं होता है, वो एक अलग बात है।
समवाय संबंध को मैंने बताया है, समवाय संबंध वो होता है एक के बिना एक नहीं रह सके। जैसे कोई वस्तु है वो बिना गुण के नहीं रह सकती है। अगर वस्तु है तो उसमें गुण जरूर होने चाहिए, बिना गुण के कोई वस्तु नहीं रह सकती। एक तो एक बात है। अब गुण पर आता हूँ। गुण अपने आप नहीं रह सकता बिना गुणी के। अर्थात मैं ये कहूँ, गुण कोई भी गुण हो, बिना द्रव्य के, बिना वस्तु के वो गुण अपने आप अकेला नहीं रह सकता। गुण को आश्रय चाहिए वस्तु का, और वस्तु को आश्रय चाहिए गुणी का। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। अर्थात गुण का और गुणी का, या यूं कहिए गुण का और वस्तु का जो आपस का जो संबंध है, एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाला जो संबंध है, ऐसे संबंध को समवाय शब्द से बोला है। हाँ, अब बताइए माता जी, समझ में आया? जैसे शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती और आत्मा के बिना शरीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत ट्रैक पर चले गए आप। बिना शरीर के आत्मा रहता है, प्रलय काल में भी रहता है, मुक्ति में भी रहता है। हाँ माता जी, पकड़ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा है कि भाई गुण के बगैर गुण ही नहीं रह सकता, गुणी के बगैर गुण नहीं रह सकता। हाँ, जैसे मैं ये बोलूँ हूँ, पानी है, पानी को भी छोड़ते, अग्नि है, अग्नि में अग्नि बिना गर्मी के रह सकती है? उत्तर दो। अग्नि बिना गर्मी के रह सकती है? नहीं जी, नहीं रह सकती है, क्योंकि गर्मी एक गुण है, उष्णता एक गुण है। तो अग्नि बिना गर्मी के नहीं रह सकती है। ये बात हो गई। अब केवल गर्मी को देखते, उष्णता को लेके, क्या उष्णता अकेली रह सकती है बिना अग्नि के? उत्तर दीजिए जल्दी। नहीं, इतना समझ नहीं होता। दूसरे लोग नहीं बोलिएगा। हाँ जी माता जी। जी, बगैर गर्मी के तो सूर्य से भी गर्मी है, परंतु सूर्य की अग्नि का माता जी इधर उधर भागना नहीं, विषय पर रहो। मेरा प्रश्न है, क्या जिसको हम उष्णता कहते हैं, गर्मी कहते हैं, वो उष्णता गर्मी अकेली रह सकती है बिना अग्नि के? नहीं। बस यही उत्तर चाहिए मेरे को, इधर उधर नहीं जाना है। तो जैसे अग्नि बिना गर्मी के नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार गर्मी भी बिना अग्नि के नहीं रह सकती है। तो अग्नि और गर्मी के बीच में जो आपस का संबंध है, एक दूसरे के बिना नहीं रहना, ये जो आपस का संबंध है, इस संबंध को समवाय कहते हैं। जी, पकड़ में आ गया? अब आगे आते हैं। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है, जो जीवात्मा कर्म करता है तो कर्म से एक संस्कार बनता है, फल देने वाला संस्कार बनता है। उस फल देने वाले संस्कार का नाम दिया है शास्त्र ने अदृष्ट। उसको धर्माधर्म भी बोलते, अदृष्ट भी बोलते हैं। वो अदृष्ट जो है जीवात्मा में रहता है, मान लेते हैं रहता है, लेकिन कैसे रहता है? तो उसने विशेषण दिया उसको, समवाय संबंध से रहता है। अब समवाय संबंध से रहता का मतलब है, आत्मा अगर है तो बिना अदृष्ट के आत्मा नहीं है, और अदृष्ट है तो अदृष्ट अकेला नहीं रह सकता बिना आत्मा के। तो दोनों के बीच में, आत्मा और अदृष्ट के बीच में वैसा ही संबंध है जैसे अग्नि और उष्णता का। ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है, और इस आधार पर वो अपनी बात आगे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जीवात्मा कर्म करके अदृष्ट को उत्पन्न करता है, और वो अदृष्ट जीवात्मा में रहता है। और वो कैसा रहता है? समवाय संबंध से रहता है, अनिवार्य संबंध से रहता है।
अब उस अदृष्ट को ध्यान में रख करके, क्योंकि अदृष्ट तो क्या है, वो फल देने वाला है, जीवात्मा को फल पहुंचाने वाला है ना अदृष्ट। तो वो उस अदृष्ट को देख करके प्रकृति जो है जगत के रूप में बदल जाती है अपने आप। उसके सामने अदृष्ट दिखता है प्रकृति को, तो उसको देख करके वो परमाणुओं में आदि कर्म हो जाता है, अर्थात सृष्टि बनना प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि क्यों बन रही है? अदृष्ट को देख करके बन रही है, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। इसमें कोई ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई निमित्त कारण का कोई लेना देना नहीं है। जीवात्मा के कर्म है और कर्मों का दृष्ट बना है, उस अदृष्ट का फल देना ही है। इसलिए उस अदृष्ट को देख करके प्रकृति जो है कार्य जगत के रूप में बदल जाती है। यदि हम ऐसा कहे तो ये बात प्रश्नकर्ता ने रखी है। हाँ, अब माता वेद कुमारी जी समझ में आ गया? बोल क्यों नहीं रही हैं? बोला मैंने, हाँ। आ गया, समझ आ गया। ठीक है, वो आप म्यूट खोल करके बोलना होता है। ठीक है जी। अब इसका समाधान किया जा रहा है सूत्र के द्वारा। समवाय अभ्युपगमात् च साम्यात् अनवस्थिते। प्रश्नकर्ता का उत्तर सूत्रकार ने दिया है। वो कहते हैं समवाय अभ्युपगमात्, जीवात्मा में अदृष्ट का समवाय होने से, तो जीवात्मा में अदृष्ट का समवाय को स्वीकार कर लेने से, समवाय अभ्युपगमात्, समवाय तो आपके सामने आ गया, अभ्युपगमात् का अर्थ होता है स्वीकार कर लेने से। तो जीवात्मा में अदृष्ट को स्वीकार कर लेने से क्या आपत्ति आएगी? साम्यात्, वो अदृष्ट बराबर बना रहेगा जीवात्मा में, क्योंकि आपने उसको समवाय विशेषण दिया है। समवाय विशेषण दिया है, इसका मतलब है जब तक जीवात्मा रहेगा तब तक अदृष्ट रहेगा। बिना अदृष्ट के जीवात्मा नहीं रह सकता, ये है समवाय का मतलब। तो वो साम्यात्, वो समवाय हमेशा रहने के कारण से, तो हमेशा समवाय को देखेगी प्रकृति, तो हमेशा सृष्टि के रूप में बनी रहेगी। फिर वो जब हमेशा सृष्टि के रूप में बनी रहेगी तो अनवस्थिते, व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्या व्यवस्था नहीं हो पाएगी? कभी प्रलय के रूप में रहे, कभी सृष्टि के रूप में रहे, कभी प्रलय के रूप में रहे, कभी सृष्टि के रूप में रहे। ये व्यवस्था है आज वर्तमान में। वर्तमान में क्या व्यवस्था है? कुछ समय तक सृष्टि बनी रहती है 4 अरब 32 करोड़, उसके बाद बिगड़ करके कुछ समय प्रलय के रूप में रहती है, फिर उसके बाद फिर सृष्टि के रूप में आती है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है आज, ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि अदृष्ट जीवात्मा में सदा बना रहेगा, और जब सदा बना रहेगा अदृष्ट, तो सदा प्रकृति जो है कार्य जगत के रूप में बनी रहेगी, तो हमेशा सृष्टि बनी रहेगी, तो फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी। ऐसा उत्तर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि च जीवात्मसु यो अदृष्टस्य समवायः, जीवात्माओं में जो अदृष्ट जो है वो समवाय के रूप में रहता है, अविनाभावी रूप से रहता है, अनिवार्य रूप से रहता है, तो सह, वो जो समवाय है, परमाणुभ्यः, परमाणुओं के लिए, द्वैनुकादि क्रम प्रसिद्धस्य पृथिव्यादिकस्य जगतः कारणम, तो वही समवाय जो है उन परमाणुओं के लिए द्वैनुक आदि बनने के लिए, एक अणु दूसरे अणु के साथ मिलना, फिर दूसरा तीसरे के साथ मिलना, ऐसे क्रमबद्ध स्थिति में मिलते हुए पृथ्वी आदि के रूप में, जगत के रूप में वो परिवर्तित होगा, और उस जगत के रूप में परिवर्तित होना कारण बन जाएगा। कौन? अदृष्ट। ऐसा अभ्युपगम्येता, ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो क्या आपत्ति है? तदा, तब उस स्थिति में हमारी आपत्ति है साम्यात् अनवस्थिते, तस्य समवायस्य साम्यात्, उस समवाय के साम्य होने से, अर्थात इसी को खोला है अगले शब्दों में, समत्वेन, समत्व रूप से रहने से, अर्थात फिर उसी को खोला है सदा वर्तमानत्वात्। तो साम्यात् का अर्थ हो गया सदा जीवात्मा में वो अदृष्ट बना रहने के कारण से।
जब अदृष्ट सदा बना रहेगा तो सृष्टि प्रलयो अनवस्था दोष प्रसंग, फिर सृष्टि और प्रलय इसकी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तब दोष आ जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। नहीं नियमेन सृष्टि प्रलयो स्याताम, उसी को और खोला है। ऐसी स्थिति में सदा अदृष्ट बना रहने के कारण से सदा सृष्टि बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में नियमेन सृष्टि प्रलयो न स्याताम, जो आज नियम पूर्वक सृष्टि और प्रलय ये जो नियम चल रहा है ये नहीं हो पाएंगे। अपितु सृष्टि एव सदा वर्तेता, आपके मत को स्वीकार करेंगे तो सदा सृष्टि बनी रहेगी। तदा कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्येता, ऐसी स्थिति में जो आपका जो कारणवाद है, कारण से कार्य बन जाता है, ये कारणवाद ही समाप्त हो जाएगा, उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। पुनः परमाणवो अपि सृष्टि कारणत्वम न भजेरन, फिर परमाणु जो है सृष्टि के कारण है ऐसा नहीं बन पाएगा। अर्थात हमेशा सृष्टि बनी रहेगी तो हमेशा सृष्टि बनी रहेगी तो सृष्टि नित्य बन जाएगी। जब सृष्टि नित्य बन जाएगी तो इस सृष्टि के कारण परमाणु हैं, इस सृष्टि के कारण सत्वरस्तम हैं, ये व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। इसलिए ऐसा आपका मानना अनुचित है, ये सूत्रकार कहना चाहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो जी। मेरा ये प्रश्न है कि ये जो हम ये देख रहे हैं कि अदृश्ट जो कर्म है तो ये तो बने ही रहते हैं ना आचार्य, तो फिर इसमें क्यों थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है इस नहीं आप सूत्र को लेकर? कर्म तो हमेशा बने, तो यहाँ पर कर्म का मतलब कि प्रलय अवस्था भी जी तो सुप्त अवस्था में रहती हैं ईश्वर की, उनके कर्म तो नहीं हो जाते ना, तो अदृष्ट मतलब हम कर्मों को। रुकिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही है, टूट रही है, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं वो मेरे को समझ में आ गया। अब मेरा उत्तर समझ लीजिएगा। आपका कहना है कि अदृष्ट तो हमेशा बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है, तो उसके बने रहने से हमारे पक्ष में तो कोई हानि नहीं है, उनके पक्ष में हानि है। वो जिस तरह उसको पेश कर रहा है उसके मुताबिक वो गलत सिद्ध होता है। आप जो बोल रही हैं हमारे पक्ष के अनुसार बोल रही है। हम तो मानते हैं अदृष्ट हमेशा बना रहता है, इसलिए तो हमेशा सृष्टि बनती है, लेकिन हमारे पक्ष में तो प्रकृति स्वतः थोड़ा बनाती है संसार को, हमारे पक्ष में तो ईश्वर बनाता है। वो ईश्वर को हटा करके देख रहा है। जब वो ईश्वर को हटा करके निमित्त कारण को हटा के देख रहा है तो उसके पक्ष में ये दोष आएगा। यहाँ ये प्रस्तुत किया जा रहा है। जी जी समझ, ठीक है हाँ, जी, ये समझ आ गया अभी, क्योंकि हाँ मुझे यही लग रहा था कि हाँ ईश्वर के पक्ष को तो हम मान रहे हैं लेकिन वो ईश्वर के पक्ष को नहीं मान रहे, इसीलिए तो अदृष्ट तो बना ही रहेगा। हाँ, जब अदृष्ट हमेशा बना रहेगा तो हमेशा सृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि सृष्टि है अदृष्ट के कारण से, तो अदृष्ट हमेशा है तो सृष्टि भी हमेशा रहेगी, तो आपके पक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कभी प्रलय रहेगा, कभी सृष्टि रहेगी, ये व्यवस्था आप नहीं कर सकते, ये दोष आएगा ऐसा मानने पर, ये कहना चाह रहा है। सूत्रार्थ लिखिएगा। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, ये प्रश्न था कि जैसे ये जो बताया है ये दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट वेदनीय वही वाला हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही अदृष्ट है, या वही अदृष्ट है। जी जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। अदृष्ट को जीवात्माओं में, अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय के रूप में स्वीकार करने से, अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय के रूप में स्वीकार करने से
अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय के रूप में स्वीकार करने से, आप में से कौन है, म्यूट करके रखिए, माइक को बंद करके रखिए। मैंने खोला था, मैंने एक प्रश्न पूछा। अभी सूत्रार्थ चल रहा है। आपने ये कहा। माता जी रुकिए, सूत्रार्थ चल रहा है, अभी पहले अपना बंद करिएगा। जी, अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय के रूप में स्वीकार करने से वह समवाय समान रूप से सदा रहने के कारण, वह समवाय समान रूप से सदा रहने के कारण, वह समवाय समान रूप से सदा रहने के कारण सृष्टि व प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सृष्टि व प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सृष्टि व प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। एक बार, अदृष्ट को जीवात्माओं में समवाय के रूप में स्वीकार करने से वह समवाय समान रूप से सदा रहने के कारण सृष्टि व प्रलय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सूत्रार्थ पूरा हो गया है। हाँ, माता शकुंतला जी, अब पूछिए क्या पूछना है। अपना माइक को खोलिएगा। जैसे आपने आप बता रहे थे कि जैसे ये सारे संबंध हो जाएंगे तो प्रकृति बना लेगी इसको, बिना चेतनता के कैसे बना लेगी? बिना प्रकृति कैसे बना लेगी? हाँ, तो बना नहीं सकती, यही तो हम कहना चाहते हैं। सिद्धांती उत्तरकर्ता यही कहना चाहते हैं ना। आप बना सकेंगे। हाँ, उत्तरकर्ता की ओर मत बोलिए, आप प्रश्नकर्ता की ओर सोचिएगा। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न कर रहा है, उसी के प्रश्न के अनुसार हमें सोचना है कि वो क्या कहना चाहता है। प्रश्न वो इसलिए रखता है क्योंकि उसको तो निमित्त कारण को मानना ही नहीं है, ईश्वर को मानना नहीं है, फिर भी सृष्टि को बनाना है उसको। तो फिर वो उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना, कैसी बनती है सृष्टि। ईश्वर को मानना नहीं है, फिर भी सृष्टि को बनाना है उसको। तो उसने बताया है कि जीवात्माओं का जो अदृष्ट है उसको देख करके प्रकृति बनाती है, उसका ये कथन है। ये कैसे बन सकती है? माता जी, आप ट्रैक से, पटरी से मत उतरिएगा। आप ईश्वर को साथ में लेकर के सोचोगे तो कैसे बनेगी? बिल्कुल नहीं बन सकती। अब ईश्वर को क्यों साथ जोड़ते हो? दिमाग में से ईश्वर को थोड़ी देर के लिए अलग रखिएगा। ईश्वर नहीं है ये मानिएगा। प्रश्नकर्ता यही तो मानता है। आप प्रश्नकर्ता की ओर से सोचिएगा। हम ईश्वर को नहीं मानते, सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा नहीं है, ये मान करके चलिएगा। अब प्रकृति को सृष्टि बनानी है, वो कैसे बनाएगी, ये हमारा प्रश्न है। तो आप यही उत्तर दोगे ना। आप उत्तर ये दे रहे हैं कि जीवात्मा जो कर्म करता है उसके अदृष्ट रहता है, उस अदृष्ट को देख करके सृष्टि प्रकृति जो है संसार बनाती है, ऐसा उसका कथन है। जी, अब पकड़ में आ गया? धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, चलिए जी स्वामी। अब अगला सूत्र है। लास्ट में दिया है कि तब कारणवाद की अनवस्था हो जाए। तो ये कारणवाद कौन सा कारणवाद इसको मानेंगे? ऊपर क्या कहा है कारणवाद में? जब सृष्टि हमेशा बनी रहेगी तो फिर उस सृष्टि का कारण कहाँ से आ गया? कारण तो कुछ है ही नहीं है। फिर कारण से सृष्टि, कारण से फिर सृष्टि बनती है, ये बात तो बनी नहीं रहेगी ना, ये हट जाएगा।
ये कहना ठीक है, चाहते हैं। धन्यवाद। जी जी जी। अब आगे बढ़ते हैं। वो प्रश्नकर्ता कहता है कुतः तर्हि अनवस्था दोष प्रसज्येता, ये अव्यवस्था कैसे आएगी जी? अव्यवस्था नहीं आएगी। हम अव्यवस्था के लिए थोड़ा उत्तर दे रहे हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है। वो कह रहा है हम लोग, सिद्धांती ने कहा, उत्तरकर्ता ने कहा जो सिद्धांत आप रखते हो उससे व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कभी प्रलय रहेगा, कभी सृष्टि बनी रहेगी, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ऐसा उत्तरकर्ता ने दोष दिखाया। अब प्रश्नकर्ता बोल रहा है अपनी ओर से कुतः तर्हि अनवस्था दोष प्रसज्येता, ये अव्यवस्था कैसे आएगी जी? अव्यवस्था नहीं आएगी। कुतो न नियमतो अदृष्टस्य समवायेन सृष्टि प्रलयश्च भवेताम, क्यों ना ऐसा माना जाए कि ये जो अदृष्ट है वो अदृष्ट जो है समवाय संबंध से जीवात्मा में रहते हुए भी क्रम से कभी सृष्टि बनाएगी कभी प्रलय बनाएगी, ऐसा क्यों नहीं माना जाएगा? ऐसा वो प्रश्नकर्ता कह रहा है। क्योंकि वो तो मानता है ना, कभी सृष्टि रहती है कभी प्रलय रहता है। अब इसका खंडन तो वो कर नहीं सकता है। जब इसका खंडन नहीं कर सकता तो उसकी पुष्टि में कुछ ना कुछ बोलना है उसको। तो वो ये बोल रहा है कि अव्यवस्था होती है, आप कह रहे हो अव्यवस्था क्यों होगी? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि वो अदृष्ट जो है कभी प्रलय के रूप में रखेगा और कभी सृष्टि के रूप में रखेगा? ऐसा क्यों नहीं मानते हो? ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। अब समाधान दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। नित्यमेव च भावात्, नित्यम एव च, क्योंकि आपने जो हेतु दिया है कि समवाय जो है वो हमेशा बना रहने वाला है, अर्थात अदृष्ट जीवात्मा में हमेशा बना रहेगा और वो अदृष्ट को देखता है और अदृष्ट को देख करके सृष्टि के रूप में वो आ जाता है। तो उसके सामने जब तक अदृष्ट रहेगा तब तक सृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि सृष्टि है अदृष्ट के कारण से। तो फिर हमेशा सृष्टि रहेगी तो नित्य हो जाएगी ना। तो नित्यमेव, तो फिर तो सृष्टि तो नित्य बनी रहेगी। क्यों? भावात। भावात का मतलब है दोनों ही विराजमान होने से, अदृष्ट भी विद्यमान है और सृष्टि भी विद्यमान है। तो दोनों साथ में है, क्योंकि सृष्टि किस कारण से? अदृष्ट के कारण से। अदृष्ट सदा बना रहेगा तो सृष्टि भी सदा बनी रहेगी, दोनों की विद्यमानता होने से। इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ये सूत्र के माध्यम से कहा नित्यमेव च, नित्य ही सृष्टि बनी रहेगी। क्यों? भावात, अदृष्ट सदा बना रहने के कारण से। जीवात्मसु ही अदृष्ट समवायस्य नित्यमेव वर्तमानत्वात्। भाष्यकार कह रहे हैं जीवात्माओं में अदृष्ट रूपी जो इस समवाय का संबंध है यो सदा बना रहने के कारण से सृष्टि नित्या भविष्यति, सृष्टि भी नित्य बन जाएगी। एक उत्तर दे दिया। यद्वा, अथवा ऐसा भी उत्तर दे सकते हैं कि भावात नित्यम एवच, भावात अर्थात स्वभावात खलु जीवात्मानाम अदृष्ट समवायः अस्ति। भावात का अर्थ कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से जीवात्माओं का जो अदृष्ट जो है वो समवाय रूप से विराजमान रहता है, उसका स्वभाव है सदा बना रहना। जीवात्मा में सदा बना रहना अदृष्ट का स्वभाव है। तस्मात्, इसलिए सृष्टि नित्यमेव अवस्थास्यते। जब अदृष्ट स्वभाव से विराजमान है तो सृष्टि भी स्वभाव से विराजमान रहेगा, तो अदृष्ट भी नित्य हो जाएगा और सृष्टि भी नित्य हो जाएगी। ये दूसरा समाधान किया है। किम वा, अथवा, अब तीसरे ढंग से भी इसका समाधान कर सकते हैं। किम वा, अथवा ऐसा भी मानिए अदृष्ट समवायवताम जीवात्मानाम नित्यमेव परमाणु भी सहभावात्। अदृष्ट को अपने अंदर धारण किए हुए जीवात्मा, तो कहते हैं अदृष्ट समवायवताम जीवात्मानाम, अदृष्ट युक्त जो जीवात्माओं का नित्य ही परमाणुओं के साथ विराजमान होने से, यानी अदृष्ट सहित जो जीवात्मा हैं, जीवात्मा खाली पीली जीवात्मा नहीं है, अदृष्ट से युक्त हैं जीवात्मा है। और ये जीवात्मा जो है परमाणुओं के साथ सदा बना रहते हैं। तो परमाणवः नित्य, परमाणु भी नित्य हैं। जीवात्मना भी नित्य, जीवात्मा भी नित्य हैं। तर्हि उभयेषां भावात्
दोनों के ही नित्यता के होने के कारण से सत्ताया समान सत्ताया वर्तमानत्वात्, दोनों की सत्ता समान रूप से विद्यमान होने से अनवस्था दोष प्रसज्यते, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अव्यवस्था को अनवस्था कहते हैं। अनवस्था दोष प्रसज्यते का मतलब है अनवस्था रूपी दोष आएगा, अर्थात अव्यवस्था रूपी दोष आएगा। अनवस्था का मतलब है अव्यवस्था, और अव्यवस्था जो है दोषपूर्ण होती है, इसलिए कहते हैं अनवस्था दोष प्रसज्यते, अर्थात अव्यवस्था वाला दोष आ जाएगा। क्यों? दोनों नित्य है। जब दोनों नित्य हैं तो दोनों नित्य बने रहेंगे, तो सृष्टि सदा बनी रहेगी। फिर ये जो वर्तमान में हम देखते हैं, कभी सृष्टि के रूप में और कभी प्रलय के रूप में आता है, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्यों? दोनों नित्य होने से। ऐसा समाधान किया है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण, अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण, अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण, अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण सृष्टि भी सदा बनी रहेगी। सृष्टि भी सदा बनी रहेगी। सृष्टि भी सदा बनी रहेगी क्योंकि नित्यता दोनों में समान रूप से होने से, या नित्यता दोनों में समान है, क्योंकि नित्यता दोनों में समान है। अदृष्ट स्वभाव से जीवात्माओं में रहने के कारण सृष्टि भी सदा बनी रहेगी, क्योंकि नित्यता दोनों में समान है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, किसी को भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। रूपादिमत्वात् च विपर्ययो दर्शनात्। अब दूसरे ढंग से प्रश्नकर्ता अपनी बात को रखता है। रूपादिमत्वात् च विपर्ययो दर्शनात्। रूपादिमत्वात्, वो जो मूल प्रकृति है वो रूप वाली होने से, और आदि से अरूप वाली होने से, रूप वाली होने से अथवा बिना रूप वाली होने से। विपर्यय, विपर्यय देखा जाता है, यानी इस विपर्यय को आप कह सकते हैं विरोध देखा जाने से। विपर्यय दर्शनात् का मतलब है विरोध देखा जाने से। अब क्या विरोध देखा जाता है ये समझ लीजिएगा। अगर आपने मूल प्रकृति को रूप वाली मानते हैं, रूप वाली मानते हैं, तो विरोध देखा जाता है। विपर्यय दर्शनात् का मतलब विरोध देखा जाता है। क्या विरोध देखा जाता है? मूल तो नित्य होता है और वो रूप वाली है, और संसार में ये विरोध देखा जाता है, जो जो रूप वाली है वो सब अनित्य होती है, जो जो वस्तु रूप वाली है वो अनित्य होती है। ये विरोध देखा जा रहा है। आप मूल प्रकृति को रूप वाला मानते हो तो विरोध देखा जा रहा है। एक बात, यदि आप मूल प्रकृति को बिना रूप वाली मानते हो तो भी विपर्यय दर्शनात्, विरोध देखा जाने से, तो भी विरोध है। क्या विरोध है? विरोध ये है कि बिना रूप वाली अगर आप मानते हो तो फिर जगत में रूप कहां से आ गया? जगत में रूप नहीं आ सकता। कारण में रूप नहीं है तो कार्य में रूप कैसे आएगा? ये देखा जा रहा है। यानी पूर्व पक्षी को, प्रश्नकर्ता को दोनों ओर से बांधा जा रहा है।
इसको कहते हैं उभयतो पाशु रज्जु। मतलब रस्सी है ना, रस्सी, दोनों छोरों को बांध लिया हमने। इधर से जाएंगे तो उधर भी आप दीवार खड़ा करते हो, और रस्सी के दूसरी ओर से चला जाएंगे तो वहां पर दीवार खड़े करते हो। तो दोनों छोरों को आपने बांध लिया है। तो उसको ऐसा मानेंगे तो भी दोषयुक्त, वैसा मानेंगे तो भी दोषयुक्त। इसलिए आपका ये जो प्रसंग है, ये व्यर्थ प्रसंग है। आप निमित्त कारण को क्यों नहीं मानते हो भाई? निमित्त कारण को मान लो, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर भी तुम नहीं मानते हो तो ये जो हमारा कथन है इसको समझ लो, जो हम कहना चाहते हैं। भाई आपकी जो मूल परमाणु, मूल तत्व है, प्रकृति है, जिसको आप मूल मानते हो, क्या वो रूप वाली है? हाँ जी, रूप वाली है। तो रूप वाली है तो विपर्य दर्शनात् उसका विरोध देखा जाता है, क्योंकि जो जो रूप वाली है संसार में देखो वो अनित्य होता है। फिर वो आपकी जो प्रकृति वो नित्य नहीं हो पाएगी, एक बात। और आदि शब्द से अरूप वाली अगर मानते हो, बिना रूप वाली मानते हो, तो भी विरोध देखा जाता है, क्योंकि संसार में रूप वाली वस्तुएं दिख रही है, यानी उसमें रूप नहीं है, कारण में रूप नहीं है, तो कार्य में रूप कहां से आ गया जी? ये विरोध आएगा। ये बात कही जा रही है। तो आइए इस भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। रूपादि मत्वात् चकारात् रूपादि रहितत्वादपि गृह्यते। रूप वाली होने से और चकार से रूप रहित होने से, ऐसा आदि शब्द से हम ग्रहण कर सकते हैं, अथवा चकार से ग्रहण कर सकते हैं। इदम खलु जगत रूपादि मत। ये जो जगत है ये रूप वाली है। ये जो जगत है ये रूप वाली है। कारणम च अस्य परमाणव स्वीक्रियन्ते। और इस जगत का जो कारण है वो परमाणुओं को स्वीकार किया जाता है, यानी मूल कारणों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है। तो यदि ऐसा है, इस जगत का कारण जो है वो मूल परमाणु है, तर्हि उस स्थिति में ते कथम भूता संति, वो मूल कारण किस रूप में है? रूपादि मंतः, वो रूप वाली है, अथवा रूपादि रहिता वा, या वो रूप रहित हैं। दोनों में से एक आप बताओगे। भाई इस जगत का जो कारण है वो किस स्वरूप में है? क्या स्वीकार करते हो आप? या तो वो रूप वाली है ये स्वीकार करते हो, या बिना रूप वाली है ये स्वीकार कर सकते हो। अब हम कहना चाहते हैं यदि रूपादि मंतः, यदि वो रूप वाली है मूल कारण, यदि रूपादि मंतः स्वीक्रियेरन, यदि रूपादि वाली स्वीकार करते हैं, तदा उस स्थिति में तेषां विपर्ययः नित्यत्व विपर्यय अनित्यत्वं प्रसज्जेत। तब उस मूल कारण में अनित्यता की सिद्धि होती है। जिसको आप मूल कारण कहते हो वो नित्य सिद्ध नहीं होंगे, वो अनित्य सिद्ध हो जाएंगे। क्यों अनित्य सिद्ध हो जाएंगे? क्योंकि संसार में एक नियम देखा जाता है, यद यद खलु रूपादि मत, जो जो वस्तु रूप वाली है तत्तद अनित्यम दृश्यते, वो वस्तु अनित्य देखा जाता है। फिर आपका जो कारण है वो भी अनित्य माना जाएगा, और अनित्य मानते ही दोषपूर्ण हो जाएगा आपका मत। अथ चेत, अथवा रूपादि रहिता, यदि आप उस मूल कारण को रूप रहित मानते हो, कुतः तर्हि जगत रूपादि मत, फिर जगत में रूप कहां से आ गए जी? जब मूल कारण को रूप रहित मानते हो तो फिर जगत में रूप कहां से आ गया? नहीं असता सदुत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शास्त्र भी ये कहता है कि उक्तम ही शास्त्रम, शास्त्र ये कहता है कथम असता सत जायेता, असत से सत कैसे उत्पन्न होता है? नहीं अभावात भावस्य उत्पत्ति दृश्यते, उसी बात को खोला है। ऐसा कभी नहीं होता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती हो। भावात्मकाद एवं भावस्य उत्पत्ति दृश्यते, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, यही देखा जाता है। अतः अपि विपर्यय आपतति, इससे भी विरोध आता है।
ये जो आपका मत है, जिस तरह आप मत मानते हो, उस मत से इस प्रकार का विरोध आ जाता है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं स्वतंत्र परमाणु कारणवादे दोषो अस्ति एव। स्वतंत्र रूप से ये परमाणु या मूल प्रकृति जगत को बनाते हैं, ऐसा पक्ष मानना दोष युक्त है, दोषपूर्ण है। ये बात कही गई है। हाँ जी, अब सूत्र का अर्थ लिखिएगा। कारण रूप प्रकृति रूप वाली है के स्थान में हो कर दो। कारण रूप प्रकृति रूप वाली हो, कारण रूप प्रकृति रूप वाली हो या बिना रूप वाली हो। कारण रूप प्रकृति रूप वाली हो या बिना रूप वाली हो। कारण रूप प्रकृति रूप वाली हो या बिना रूप वाली हो, तो भी कार्य जगत में विरोध देखा जाता है। तो भी कार्य जगत में विरोध देखा जाता है। तो भी कार्य जगत में विरोध देखा जाता है, क्योंकि रूप वाली अनित्य होती है। रूप वाली अनित्य होती है। रूप वाली अनित्य होती है। और बिना रूप वाली माने तो, और बिना रूप वाली माने तो, और बिना रूप वाली माने तो अभाव से भाव की सिद्धि मानी जाएगी। अभाव से भाव की सिद्धि मानी जाएगी। और बिना रूप वाली माने तो अभाव से भाव की सिद्धि मानी जाएगी। और बिना रूप वाली माने तो अभाव से भाव की सिद्धि मानी जाएगी। तो दोनों प्रकार से घेर लिया है प्रश्नकर्ता को। अब कहां से बच के जा सकते हो आप? हाँ जी, अब आप में से किसी को पूछना है, प्रश्न करना है, या आगे बढ़ो? स्वामी जी, जी, ये जो कार्य जगत में विरोध देखा जाता है, तो ये विरोध क्या है स्वामी जी? अरे कमाल करते हो आप, सारा रामायण सुन करके ये पूछ रहे हो राम सीता के बीच में क्या संबंध है? जी, ये बोला गया है ना, मूल कारण को आप रूप वाली मानते हो, तो ये विरोध देख रहे हैं ना हम लोग। जो जो रूप वाली वस्तु है वो अनित्य होती है। हाँ जी, मूल कारण को तो आप नित्य मानते हो ना, मूल कारण को। सतरस्तम, इधर उधर मत जाइए, सत्वरस्तम मूल कारण सामने रखिएगा। वो प्रकृति का मूल कारण वही। हाँ, जो भी है उसमें अगर आप उसमें रूप मानते हो, तो जो रूप वाली वस्तु होती है वो अनित्य होती है, तो आपका मूल प्रकृति भी अनित्य मानी जाएगी। अच्छा, ये विरोध, एक विरोध है। अब आप कहते हो नहीं जी, मूल प्रकृति में रूप नहीं होती है, होता है। मूल प्रकृति में रूप नहीं होता है, अगर ऐसा मानते हो तो फिर जगत में रूप कहां से आ गए जी? अभाव से भाव हो जाएगा, ये विरोध आएगा। ठीक है स्वामी जी 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 स्वामी जी, चक्रात के शब्द का क्या अर्थ यहाँ पे निकलेगा जी। ये चक्रात जो शब्द आया है इसमें, इस भाष्य में, चक्रात से क्या तात्पर्य है स्वामी जी? कौन सा चक्रार्थ? चक्रात, चक्रात रूपादि त्वात् चक्रात रूपादि रहित त्वादपि गृह्यते। पहली ही पंक्ति में अंतिम शब्द जो है चक्रात नहीं, चकारात है वो। चकारात, हाँ, ये क्या स्वामी जी से क्या तात्पर्य है? चकार से, चकार है ना सूत्र में, एक चकार आया है। चकार का मतलब है चा वर्ण। हाँ 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 हाँ। ये चा वर्ण से एक और बात आप ले सकते हैं, एक तो रूप वाली, और चकार से यानी चा वर्ण से बिना रूप वाली, ऐसा अर्थ लेंगे।
जी स्वामी, धन्यवाद। तो ये चकार का मतलब होता है और, समुच्चय। अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना, च का अर्थ होता है और, समुच्चय भी, तो च का अर्थ है भी, तो मतलब रूप वाली, भी का मतलब और उसमें साथ जुड़ा है, बिना रूप वाली, ये चकार का मतलब है जी। तो आप चक्रात बोल रहे थे ना, चक्रात बोलने से समझ में नहीं आ रहा था, वो चक्रात नहीं, चकारात जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है? तो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे कहां तक जा सकते हैं देखते हैं। अस्तु तर्हि परमाणुषु उभयधर्मत्वं रूपादिमत्वं रूपादिरहितत्वं च पृथक पृथक अवस्थायां तु रूपादिरहिता परमाणवः सम्मेलने परस्पर संगतो रूपादिमन्तः परस्परं संगत्य रूपादिकं व्यंजयन्ति। हमने ये सिद्ध किया था, रूप वाली मानो तो आपत्ति और बिना रूप वाली मानो तो आपत्ति, दोनों ढंग से आपत्ति सिद्ध की थी। अब वो क्या कहता है, अब वो प्रश्नकर्ता को तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। आदमी इतना अहंकार से ग्रस्त होता है, आप देखेंगे जब दो लोग लड़ रहे होते हैं ना, लड़ाई रोकते ही नहीं है। पत्नी लड़ रही है पति से या पति लड़ रहा है पत्नी से, अब सबके अंदर अपना अपना होता है। शिष्य लड़ रहा है गुरु से या गुरु लड़ रहा है शिष्य से, सबका अपना अपना अहंकार होता है। अब मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? शिष्य मेरे को हरा रहा है तो मैं कैसे चुप रहूं? पत्नी मेरे को हरा रही है तो पति कैसे चुप रहे? वो कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेंगी, ये कुछ बोलेंगी तो वो कुछ बोलेगा, वो बोलेगा तो ये बोलेगी, बस ये चलता रहेगा, किसी को रुकना नहीं है, सबको अपने अपने अहंकार की पुष्टि करनी है। अब वो क्या कहता है प्रश्नकर्ता, उत्तरकर्ता ने बोला है कि रूप वाली मानो तो आपत्ति दिखाई, बिना रूप वाली माने तो भी आपत्ति दिखाई। अब वो कहता है दोनों मान लेंगे हम, रूप वाली भी है और बिना रूप वाली भी है। अब ये कथन कर रहा है वो आगे, कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, बिना बोले, बिना रिएक्ट हुए आदमी रह नहीं सकता। ये आदमी की विशेषता है और इसी विशेषता ने आदमी को ले डुबो दिया है। हाँ, ये समझ लीजिएगा। तो कहता है अस्तु तर्हि, अच्छा तो हम ऐसा मानते हैं, परमाणुषु उभय धर्मत्वम, परमाणुओं में यानी मूल कारणों में दोनों धर्म स्वीकार करते हैं। रूपादिमत्वम रूपादि रहितत्वम च, वो रूप वाली भी है और बिना रूप वाली भी है। कैसे बिना सिर पैर की बात करता है व्यक्ति, उसको ये एहसास नहीं होता है मैं अपनी बात का खंडन कर रहा हूं। जैसे कोई बोलता है ना अनेकता में एकता, अरे भले आदमी, अनेकता जब बोल दिया है तो अनेकता हमेशा अनेकता ही रहेगी, अनेकता में एकता कैसे बनेगी? एकता में एकता रहती है और अनेकता में अनेकता रहती है, लेकिन उसको बोलना है, लोगों को खुश करना है। अनेकता में एकता बोल करके लोगों को खुश करना है, इसलिए वो करता है देखो जी हम अनेकता में एकता है। हाँ जी, ठीक है जी। तो वो इसी बात है, वो कहता है रूपादि वाली भी मानेंगे, बिना रूप वाली भी मानेंगे। तो पृथक पृथक अवस्थायाम तो अलग अलग अवस्थाओं में रूपादि रहिता परमाणवा, जब वो अलग अलग रहते हैं तब रूप रहित होते हैं। और सम्मेलने परस्पर संगतो, और एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं तो रूप वाले हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। वो बोल रहा है ये था। अब एक उदाहरण देता है वो, यथा ही महति कृष्ण भूमिकागारे तोलक परिमाणाः प्रसारिताः कार्पासांशवः रूपादिरहिता एव भवन्ति। उदाहरण क्या दे रहा है, यथा जैसे कि महति कृष्ण भूमिकागारे, महति का मतलब है बड़े, कृष्ण का मतलब काले, भूमि का मतलब है स्थान, और आगार कहते हैं घर। एक बहुत बड़े घर में यानी एक बहुत बड़े कमरे में, आपकी भाषा में बोलूं, महति कृष्ण भूमिका आगारे, आगार कहते हैं घर को, और भूमिका का मतलब भूमि ऐसा स्थान है जो कैसा है, वो कृष्ण काला है, ऐसा घर है, ऐसा बहुत बड़ा कमरा है,
उसकी जो धरती वो बहुत काली है। तो काली धरती वाला एक बहुत बड़ा कमरा है। उस कमरे में हम क्या करेंगे, तोलक परिमाण 1 तुला भर, तुला समझते हैं? अब तुला को क्या कहेंगे, छटाक मान लीजिए, छटाक समझते होंगे, पुराने जमाने में छटाक होता था। तो 1 छटाक भर की क्या है, कार्पास अंशवः, रुई के अंश, 1 छटाक भर रुई के अंश जो है प्रसारिता, उस पूरे बड़े कमरे में छटाक भर का जो रुई है उसको फैला दिया पूरे रूम में। और रूम कैसा है, काली भूमि वाली है, बिल्कुल काला कोयले की तरह है वो भूमि। अब उसमें 1 छटाक यानी यूं समझ लीजिएगा 50 ग्राम रुई, उसमें बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा। हाँ, आपके अपना बड़ा कमरा मत देखो, हाँ, बहुत बड़ा का मतलब है जिसमें 10,000 लोग बैठते हो, ऐसा बड़ा कमरा, ऐसा समझ लीजिएगा। अब उसमें 50 ग्राम रुई को जो है फैला दिया है, तो क्या होगा, रूपादि रहिता भवंती, वो रूपादि रहित हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। दिखाई देता है क्या आपको? दिखाई नहीं देगा, वो रूपादि रहित होते हैं। फिर कहते हैं परंतु यदा सम्मार्जन्या खलु एकीक्रियन्ते, सम्मार्जनी कहते हैं झाड़ू, झाड़ू से उनको इकट्ठा किया जाएगा, तदा ते परस्परम संगत्य रूपादिमंता भवंती, जब वो सब रुई के अंश मिल जाते हैं, इकट्ठा करते हैं जब झाड़ू से, तो वही दिख जाते हैं। जब अलग अलग रहते हैं तो दिखते नहीं हैं, एक साथ हो जाते हैं दिखते हैं। तो हम इसलिए रूप वाले भी मानते हैं, बिना रूप वाले भी मानते हैं, ऐसा वो कहना चाह रहा है। यदि ये अंशव श्वेता स्यु, अगर वो रुई के अंश जो है यदि सफ़ेद है, तदा संगत्य श्वेतत्वे व्यज्यन्ति, जब उनको इकट्ठा किया जाएंगे तो श्वेत के रूप में दिखेंगे। यदि पीता अंशवः स्युः, यदि वो पीले अंश हैं तो इकट्ठा करने पर वो पीले के रूप में दिखाई देते हैं। तद उभय धर्मत्वम परमाणुषु भवतु, जैसे ये जो बातें हमने कही है, ठीक इसी प्रकार से जो जगत के जो मूल परमाणु है, मूल तत्व है, उनमें दोनों प्रकार के धर्म हो जाएं। न विपर्य दोष प्रसज्यते, ये विरोध आने का जो दोष आप बोल रहे हो वो नहीं आएगा, ऐसा वो प्रश्नकर्ता अपनी बात को रखता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो इसका उत्तर कल समझ लेंगे। उत्तर जो है कल समझ लेते हैं। वैसे तो अभी भी समझना चाहे समझ सकते 2 पंक्तियां, लेकिन टाइम लगेगा आपको। प्रश्न तो आपको समझ में आ गया कि दोनों धर्मों को हम मान लेते हैं। अब ये प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न रखा है तो उत्तरकर्ता जो है उत्तर तो देना ही पड़ता है। जब प्रश्न रखने वाला रखता है तो उत्तर देने वाला क्यों खाली रहेगा, वो भी बोलेगा। ये प्रसंग चल रहा है, और ये इतना लंबा चौड़ा प्रसंग क्यों चल रहा है, हमारे दिमाग को खाली करने के लिए, हमारी अविद्या को दूर करने के लिए। हाँ, हमारी इतनी बड़ी अविद्या है हमारे जीवन में कि किसी न किसी प्रकार से हम ईश्वर को नकारते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? कैसे नकारते हैं? अपने कर्मों से। अपने कर्मों से हम ईश्वर को नकारते हैं। हम ऐसे कर्म करते हैं, वो कर्म ये बताते हैं कि हमने ईश्वर को सामने रख करके नहीं किया, वो हमारे कर्म बताएंगे। इस रूप में हम ईश्वर को नकारते हैं। जैसे कैसे नकारते हैं? जैसे 2 आदमी कुछ बोल दिया आपस में, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे भले आदमी, कुछ तो बोल रहे थे, कुछ नहीं क्यों बोल रहे हो? नकार दिया, नहीं जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस हो गए। होता नहीं होता ऐसा? बात तो बहुत छोटी सी है। या तो आप ये बोलो जी मैं आपको नहीं बताऊंगा, और ये बोलना नहीं चाहता आदमी, या ये आपके बताने वाली बात नहीं है, ये जो हमारी आपस की बात है। कुछ तो अच्छा उत्तर दो ना, आप ढंग से उत्तर दो ना, इधर उधर की बात क्यों करते हो आप? तो कहने नहीं जी कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं जी कुछ नहीं। अरे भाई कुछ था तभी तो हम पूछ रहे थे, अब आप कुछ नहीं क्यों इतना विरुद्ध बोल रहे हो? ये जो हमारे कर्म इसी तरह होते हैं। तो
तो परमात्मा को सामने रख करके जब हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं तब हमें ईश्वर नहीं समझ में आता है, सृष्टि समझ में नहीं आती है, जीवन समझ में नहीं आती है, आता है, बहुत कुछ समझ में नहीं आते। तो इन सारी बातों को अलग अलग ढंग से, अलग अलग एंगल से समझाना चाहते हैं, या मैं एक वाक्य में बोलूँ कि एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से हमारे दिमाग में ईश्वर का महत्व बैठ जाए कि ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, अगर ये बैठ गया तो हमको डर लगेगा। आज सृष्टि में मैं विराजमान हूँ, ये परमात्मा के कारण से हूँ, वो मेरे को बनाने वाला, अर्थात मेरे शरीर को बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला है, मैं उससे क्यों नहीं डर रहा हूँ? फिर तो हमारे कर्म थोड़ा सुधर जाएंगे। ये बताना है इन अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से, ये इसका सार बता रहा हूँ मैं आपको। ओम शांति शांति शांति।